हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ ट्रीज में सेक्शन 3 के बारे में, जिसका नाम है द बेनियन ट्री। वी असिस्ट यू कपूर। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3, द बेनियन ट्री। अब देखो, बनियान ट्री की अगर हम बात करें तो आपको दो बातें बताती हूँ इससे रिलेटेड। पहला, अगर हम हिंदी की बात करें, इंडियन इंग्लिश की बात करें, तो इसे बनियान ट्री बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज की बात करें तो उसे बनियान ट्री बोलते हैं, बनियान, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको जिस भी तरह से प्रोनाउंस करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। तो हम आज इस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली एक पोएम है और इस पोएम को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिटरेचर में। 1913 की अगर हम बात करें, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इनकी सारी पोएम्स के कलेक्शन के लिए, जिसका नाम है गीतांजलि। तो आपको जो है ज़रूर ये बात पता होगी कि गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और उन्होंने ही ये पोएम लिखी है द बनियान ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ यू शैगी हेडेड बनियान ट्री स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड। अब यहाँ पर एक बच्चा है, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ उसके पहले हम जिससे हम स्टार्ट करें। ये एक बच्चा है, यहाँ बैठा हुआ है और ये बच्चा जो है बात कर रहा है इस बनियान ट्री से। ये बनियान ट्री से कुछ बातें करता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। साथ में देखो, यहाँ पर कुछ डक्स हैं जो इधर किनारे की तरफ ही तैर रही हैं, और यहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं जो एक यहाँ पर मटका लेकर आई हैं और ये पानी में डाल रही हैं। और जब मटका पानी में डालती हैं तो इसके साइड में देखिए, कोने में इधर चारों ओर गोल गोल एक वेव टाइप की क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम अभी इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ओ यू शैगी हेडेड बनियान ट्री स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड। तो यहाँ पर शैगी हेडेड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बनियान ट्री का जो सर होता है वो बड़ा एक अनइवन सा, या कह सकते हो आप बहुत अनटाइडी सा होता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो ऊपर से नीचे लटकती रहती है ना। आपने ये चीज़ देखी होगी, इस पर बच्चे खैर झूला भी झूलते हैं। ये देखो, ये दिख रही है, ये दिख रही है। तो इसीलिए इसको शैगी हेडेड कहा जा रहा है क्योंकि थोड़ा अजीब सा दिखने वाला है ये। तो ओ शैगी हेडेड बेनियन ट्री स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ पॉन्ड। तो बच्चा क्या कह रहा है कि ओ बेनियन ट्री, तुम्हारा सर जो है, तुम्हारा जो हेड है वो शैगी हेडेड है, बहुत अनटाइडी दिखता है, और तुम कहाँ खड़े हुए हो? तुम पॉन्ड के किनारे पे खड़े हो, ठीक है। पानी का एक पॉन्ड है, उसके बगल में तुम खड़े हो। हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड लाइक द बर्ड्स दैट हैव नेस्टेड इन योर ब्रांचेस एंड लेफ्ट यू। तो बच्चा क्या पूछता है कि क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम उसे पुरानी बातें याद करा रहा है, अपने बचपन की बातें याद करा रहा है। कह रहा तुम भूल गए हो? द लिटिल चाइल्ड लाइक द बर्ड्स दैट हैव नेस्टेड इन योर ब्रांचेस एंड लेफ्ट यू। क्या तुम भूल गए हो बच्चे को, उस बच्चे को भूल गए हो जो तुम्हारे पास बैठता था? या तुम उन लोगों को भूल गए हो, उन बर्ड्स को भूल गए हो जो जिसने तुम्हारे ही ऊपर अपना घोंसला बनाया था, और अब वो तुम्हें छोड़ के जा चुके हैं, लेफ्ट यू, वो आपको छोड़ के अब जा चुके हैं। डिड यू नॉट रिमेंबर हाउ ही सेट एट द विंडो एंड वंडर्ड एट द टैंगल ऑफ योर रूट्स एंड प्लंग्ड अंडरग्राउंड। अब वो जो बच्चा है क्या पूछ रहा है बनियान ट्री से कि क्या तुम्हें याद है कि एक जो बच्चा था, लिटिल चाइल्ड जो था, वो अपनी खिड़की पे बैठकर तुम्हें देखता था, वंडर करता था, सरप्राइज होता था, और टैंगल यानी कि उलझा हुआ, जो तुम्हारी उलझी हुई रूट्स हैं उसको देखता था, और ये देखता था किस तरीके से तुम्हारे रूट्स प्लंग्ड अंडरग्राउंड, किस तरह से तुम्हारे रूट्स प्लंग्ड यानी कि अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो रहे हैं, अंदर की तरफ घुस रहे हैं ज़मीन के, है ना। इसकी रूट्स ऐसे ही होती है ना। तो वो क्या कह रहा है कि क्या तुम भूल गए हो कि वो बच्चा कैसे तुम्हारी अपनी विंडो पे बैठकर तुम्हें देखता रहता था और वंडर करता था कि तुम्हारी ये जो टैंगल्ड मतलब होता है फंसे हुए, ट्विस्टेड या उलझे हुए जो तुम्हारे रूट्स हैं वो किस तरीके से ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। द वुमेन वुड कम टू फिल द जार्स इन द पॉन्ड। अब उसको ये बच्चा ये भी याद करा रहा है कि वुमेन आती थी और अपने जो जार्स हैं, अपने जो मटके हैं, वो तुम्हारे पॉन्ड, तुम पास वाले पॉन्ड से भरती थी। एंड योर ह्यूज ब्लैक शैडो वुड रिगल ऑन द वाटर लाइक स्लीप स्ट्रगलिंग टू वेक। और
इस कारण क्या होता था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कारण वो बच्चा क्या कह रहा है कि जब वो लेडीज़ वहाँ आती थी और पानी भरती थी तो जो तुम्हारी परछाई, देखो ये परछाई पड़ रही है पेड़ की, तो तुम्हारी जो परछाई पॉन्ड में पड़ती थी वो इसके मटके के कारण पूरी डिस्टर्ब हो जाती थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द वुमेन वुड कम टू फिल दियर जार्स इन द पॉन्ड एंड योर ह्यूज ब्लैक शैडो, तुम्हारा जो बड़ा सा ब्लैक कलर का शैडो पानी में पड़ा हुआ है, वुड wriggle ऑन द वाटर लाइक स्ट्रगलिंग टू वेक अप, और वो वाटर में पूरा ट्विस्ट हो रहा है, टर्न हो रहा है, हिल जा रहा है, पूरा मूवमेंट हो जा रहा है उस शैडो के ऊपर, शांत शैडो में शेकन हो जा रहा है, एक तरीके से हिल गई है वो शैडो अब, ठीक है, पानी में। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को जगा दिया गया नींद से, कोई जगने की कोशिश कर रहा है। तो सोई हुई तुम्हारी जो शैडो थी शांत थी, अब उसमें एक हलचल आ गई है और देखने में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई जगने की, कोई वेकअप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक। सनलाइट डांस्ड ऑन द रिपल लाइक रेस्टलेस टाइनी शटल्स वीविंग गोल्ड ट्रेपेस्ट्री। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे सामने जो पानी में शैडो पड़ रही है उसमें जैसे ही मटका डाला गया तो यहाँ पर ये गोल गोल जो ये बन रहे हैं ना, ये इसे रिपल्स कहते हैं, लहरें। तो जो लहरें हैं उस पर सनलाइट इस तरीके से पड़ रही है जैसे कि सनलाइट वहाँ पर डांस कर रही है, ऐसे कुछ डांस हो रहा हो। ठीक है, तो तुम्हारे पानी सामने पॉन्ड में जो पानी है उसमें इस तरीके से लहरें बन रही हैं, इस तरीके से रिपल्स बन रही हैं जैसे कि सनलाइट का डांस हो रहा हो। ठीक है, लाइक रेस्टलेस टाइनी शटल्स वीविंग गोल्डन ट्रेपेस्ट्री। और ऐसा लग रहा है जैसे कि परेशान सा एक व्यक्ति, कोई जो है वेवर जो है, जो कपड़े वपड़े बुनता है, बुनाई करने वाला व्यक्ति, वो एक गोल्डन कपड़े पे कुछ, ट्रेपेस्ट्री का मतलब होता है कुछ पिक्चर्स बना रहा है, और शटल्स मतलब होता है एक वो इंस्ट्रूमेंट जिससे वेविंग की जाती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे सिलाई बुनाई का काम किया जाता है, उसे कहते हैं शटल्स। तो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर वेविंग की जा रही है और एक कपड़े पर कुछ डिज़ाइन बनाई जा रही है, इस तरीके का नज़ारा लग रहा है पानी में जैसे ही वो मटका वहाँ पर रखा गया है। ठीक है, टू डक्स swam by the weedy margin above their shadow and the child would sit and still and think। और जो दो डग्स हैं, जो दो डग्स का जोड़ा दिखाया था ना मैंने आपको, ये दो डग्स जो है तुम्हारी शैडो के पास में, देखो पेड़ की शैडो के पास में ही वो क्या कर रही हैं, वो स्विम कर रही हैं। तो टू डग्स swam by the weedy margin above their shadow। ठीक है, तो वो जो है मार्जिन पे, किनारे पे ही डग्स जो हैं वो तैर रही हैं। एंड द चाइल्ड वुड सिट स्टिल एंड थिंक, और बच्चा बगल में बैठा हुआ है और अभी भी सोच रहा है। ही लॉन्ग टू बी द विंड एंड ब्लो थ्रू योर रस्लिंग ब्रांचेस। बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा ये सोच रहा है कि वो हवा बन जाना चाहता है और हवा के साथ बहना चाहता है। ही लॉन्ग्ड, वो इस बात की कोशिश कर रहा है, या कह सकते इमेजिन कर रहा है, लॉन्ग, ही वॉज थिंकिंग कि वो क्या बन जाए, वो विंड बन जाए और विंड के साथ वो ब्लो करे, बहे, योर रस्लिंग ब्रांचेस, तुम्हारी जो आवाज़ करने वाली ब्रांचेस हैं, रस्लिंग ब्रांचेस, रस्लिंग इज़ अ साउंड, जब सूखे पत्तों की या सूखी टहनियों की आवाज़ होती है उसे रस्लिंग कहते हैं। तो बच्चा क्या चाहता है, वो चाहता है विंड बन जाए और बहे इस पेड़ की रस्लिंग ब्रांचेस से। टू बी योर शैडो एंड लेंथन विद द डे ऑन द वाटर। बच्चा चाहता है उस पेड़ की शैडो बन जाना, टू बी योर शैडो मतलब कि वो बच्चा उस पेड़ की शैडो बन जाना चाहता है। एंड लेंथन विद द डे ऑन द वाटर, और वो चाहता है कि वो उस वाटर पर दिन बिताए जहाँ पर शैडो बनी हुई है, और उस वहाँ पर वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है टू बी अ बर्ड एंड पर्च ऑन योर टॉप मोस्ट विंग। वो बच्चा चाहता है कि वो बर्ड बन जाए और वो जाकर पर्च, यानी पर्च मतलब होता है एक तरीके से जब चिड़िया अपने हाथों से या पैरों से किसी टहनी को पकड़ती है ना तो उसे पर्च कहते हैं, उस एरिया को पकड़ती है तो उस एरिया को पर्च कहते हैं। तो ये बच्चा ये चाहता है कि वो उस टहनी पर, उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बर्ड बनकर बैठे, टॉप मोस्ट ट्विग पर बैठे। एंड फ्लोट लाइक दोज डक अमंग द वीड्स एंड शैडोज, और वो ये भी चाहता है कि वो डक बन जाए और उन डक्स की तरह वो शैडो के पास तैरे और आराम से वहीं पर घूमे। तो यहाँ पर हमें एक रविंद्रनाथ टैगोर ने नेचर से रिलेटेड एक पोएम बताई है जिसमें उसने कहा है कि ये बच्चा जो है बैनियन ट्री से बातें कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि तुम्हारा हेड शैगी है और तुम पॉन्ड के बगल में खड़े हो। क्या तुम भूल गए उस बच्चे को, क्या तुम भूल गए उन बर्ड्स को और उन डक्स को
जो तुम्हारे पास इस पॉन्ड के पास आकर बैठती थी। क्या तुम्हें याद है कि वो बच्चा किस तरीके से तुम्हें देखता रहता था और ये सोचता था कि तुम्हारा जो ये रूट्स हैं वो कैसे जो है आपस में उलझी हुई है और किस तरीके से ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जा रही है। क्या तुम्हें वो वुमेन्स याद हैं जो जो लेडीज़ आती थी और अपने जार को भरती थी, और जैसे ही वो अपने जार को भरती थी पानी में तुम्हारी जो शेडो है वो डिस्टर्ब हो जाती थी और उसके कारण जो है ऐसा लगता था जैसे कि किसी को नींद से जगाया जा रहा है। सनलाइट और जो वहाँ पर वेव्स होती थी पानी की, उस पर सनलाइट इस तरीके से पड़ती थी जैसे कि कोई डांस हो रहा हो और कोई बुनाई कर रहा हो, गोल्डन कलर के कपड़े पे कोई डिज़ाइन बना रहा हो। तो इसके बाद वो बच्चा उस डक्स की भी याद करा रहा है कि वो जो दो डक्स हैं जो मार्जिन के पास शैडो के पास में स्वैम करती हैं, ठीक है। और वो बच्चा चाहता है कि वो बर्ड बन जाए और सबसे ऊंचाई पे बैठे, वो डक बन जाए और शैडो पे तैरे, और वो हवा बन जाए और टहनियों के बीच में से पास हो। तो ये सब चीज़ें बच्चा चाह रहा है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई ये पोएम है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह और सारे वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। वी असिस्ट यू कपूर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।